चिंतन भीतर आ जाएगा, उसका संबंध हमारे अंदर आ जाएगा, उसका चिंतन होता रहेगा। ये जो एक समस्या आती है कि भगवान का चिंतन करना पड़ता है, संसार का चिंतन होता है, इस समस्या की जड़ यही है कि हम भगवान से तो न राग करते न द्वेष करते, इसलिए भगवान का चिंतन करना पड़ता है और फिर भूल जाते हैं। और संसार का चिंतन इसलिए होता है कि उससे तो राग कर लेते हैं, मान लेते हैं, अपने लिए पसंद कर लेते हैं, या तो द्वेष कर लेते हैं, बुरा मान लेते हैं, दुख का कारण मान लेते हैं, इसलिए उसका चिंतन होता है। संसार का चिंतन होता है और भगवान का चिंतन करना पड़ता है। इसमें रहस्य की बात यह है कि हम संसार का चिंतन इसलिए होता है कि उससे राग पूर्वक संबंध जोड़ लेते, उसको पसंद कर लेते, अथवा द्वेष पूर्वक उससे छिटकाने का प्रयास करते हैं। होता ये है कि दोनों से ही फिर संसार का चिंतन होगा। जिससे हमने द्वेष किया उसका भी भीतर चिंतन होगा, करना नहीं पड़ेगा, होगा। कोई कल्पना कीजिए, कोई वैरी लड़ाई होगी हमारी किससे, अब वही याद आएगा आपको। घर में माँ है, पिता है, भाई बंधु है, प्रेमी जन है, वो याद ही नहीं आएंगे। वो दिमाग में ऐसा चढ़ जाएगा कि बस चिंगारियां उठेंगी। महाराज जी, कंस और रावण यही तो करते थे, भगवान को 24 घंटे द्वेष करते थे, याद ही करते रहते थे। ये बात भगवान स्वामी जी कहा करते थे कि जिन्होंने भगवान से संबंध जोड़ा, चाहे द्वेष से जोड़ा चाहे प्रेम से जोड़ा, वो तर गए। इसलिए मैं तो कहता हूं कभी लड़ो तो भगवान से लड़ो, पिंड मत छोड़ो, लड़ो तो ठाकुर जी से लड़ो। ठाकुर जी तो ठाकुर जी है, वो तो अजब चीज है। वो तो चाहते हैं कोई मेरे से उलझे तो सही, कोई मेरे बख में तो आओ किसी तरह से। ठाकुर जी तो चाहते हैं किस तरह मेरे रेंज में आवे तो सही है, तार देते हैं, कल्याण ही करते। क्योंकि भगवान है आग, आग है भगवान है, अग्नि की भी अग्नि। तुम्हारा राग भी उसमें भस्म हो जाएगा और तुम्हारा द्वेष भी उसमें भस्म हो जाएगा, तुम गुणातीत हो जाओगे। तुम द्वेष करोगे भगवान से तो भी भस्म हो जाएगा, राग करोगे तो भी भस्म हो जाएगा, अनुराग में बदल जाएगा, और निर्गुण की उस परम तत्व की प्राप्ति होगी। इसलिए जो कहा है तौ ह्यस्य परिपंथिनो इंद्रियस्य निस्त्याग्ने राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर न वशम आगच्छेत, इसके वश में ना हो। तयोस्य परिपंथिनो, ये साधक के, ये परमार्थ पथ चलने वाले के परिपंथी है, लुटेरे हैं। तो लुटेरे किस अर्थ में है? संसार के अर्थ में। जो नाशवान परिवर्तनशील है उस अर्थ में ये चेतावनी दी है। संसार से राग करेंगे तो भी फंसे, द्वेष करेंगे तो भी फंसे, ऐसा। इसके संसार महाराज जी, राग का कारण क्या है? राग का कारण होता है सुखासक्ति, जिसमें हमें सुख मालूम देता है वो हमारे को अच्छा लगता है, उसी को राग कहते हैं। और जिसमें हमारे को दुख मालूम देता है वो बुरा लगता है, इसको द्वेष कहते हैं। ये है। तो ममता इसका कारण नहीं है महाराज जी? देखो हाँ, बहुत बढ़िया। ममता, राग, उसमें थोड़ा गहराई से उतरे। ममता भी तो हम उसी से करेंगे ना जो दुख देगा, सुख देगा, जिसमें सुख की आशा रहेगी। जिसमें दुख की, जिसमें लगेगा कि दुख देता है उसमें ममता रहती है क्या? इसको समझे थोड़ा। वास्तव में हम सुख राशि हैं, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम वास्तव में सुख स्वरूप हैं। हमने भूल ये की है कि अपने सुख स्वरूप को
इग्नोर कर दिया, उपेक्षा कर दी, उसकी तिरस्कार कर दिया, उसको ख्याल ही नहीं करते। अब ख्याल नहीं करते तो भी सुख की मांग भीतर में बड़ी रहती है। या तो अपने सुख स्वरूप को अनुभव कर लेते, मांग पूरी हो जाती, सुख बाहर भटकना ही नहीं पड़ता। अब हमसे भूल ही होती। गोस्वामी जी ने कहा है विनय में, तबते जीव हरिते बिलगान्यो, तबते जीव हरिते बिलगान्यो। कबते? जबते देह गेह निज जान। देह में हूं और गेह मेरा है। तो ये क्यों माना देह को मैं, क्यों माना गेह संसार को मेरा? इसमें भी सारा झगड़ा सुख का ही है। देह से हम सुख लेते हैं, खाने का, देखने का, सुनने का, वो सुख मिलता है, वो ये भी बहिर्मुखी है सारा, बाहर से आने वाला सुख है। विषयों का इंद्रियों से, फिर मन से संयोग होगा तो बाहर से आने वाला सुख है। तो सुख बहुत जरूरी है हमारे लिए, सुख स्वरूप है हमारा, उसको हमने भुलाया। तो भुला देने से सुख की मांग पैदा हुई। फिर अपने घर की जो पूंजी थी उसको तो भुला दिया, और हम कटोरा लेकर के चल पड़े। सुख होगा, इधर सुख होगा, उधर सुख होगा, उससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा, वस्तुओं से सुख मिलेगा, क्रियाओं से सुख मिलेगा, देखने का, सुनने का, बोलने का, चलने का, भोगने का, क्रियाओं का सुख है। फिर मान बढ़ाई से सुख मिलेगा, पद प्रतिष्ठा, ये सब बाहर हम सुख को खोजते हैं। इसमें मूल भूल यही है कि हम सुख स्वरूप अपने हैं, इसको हमने भुला दिया। ये खास बीमारी यहां से शुरू होती है। ये बात कबीर साहब ने भी कही है, स्वामी जी का प्रिय पद है ये। परम प्रभु, परम प्रभु का मतलब सुख से ही है, परम सुख राशि भगवान। गोस्वामी जी ने भी कहा, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास, अरे मन, सब प्रकार के पक्के सुख जिसमें दुख का रंच नहीं, ऐसा तू सुख चाहता है ना, तो मेरा कहना मान ले। हे मन, तुलसीदास जी मन को समझा रहे। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। क्या कर? ओ भज राम, काम सब पूर्ण करे, कृपा निधि तेरो। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर। राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। यही बात कबीर साहब के। परम प्रभु, तो परम प्रभु का मतलब क्या? परम सुख स्वरूप, परम आनंदमय, जहां दुख नहीं है, कमी नहीं है, गुलामी नहीं है, जन्म मरण नहीं है, आनंद ही आनंद है, कोई विकार नहीं है। वो सुख स्वरूप या तो हमारा आत्मा है, या तो प्रभु है, राम है और परमात्मा है। ये आत्मा और परमात्मा भी लहर सागर की तरह है, घटाकाश और महाकाश की तरह है, तत्व तो एक ही चीज है। फिर भी भले कह दो आत्मा सुख और परमात्मा सुख, ये दोनों सच्चे हैं। आत्मा का सुख सच्चा है, अविनाशी है, पूर्ण है। परमात्मा, हमने इन दोनों को भुलाया, इग्नोर किया, उपेक्षा की। हमने उपेक्षा की, हम सुख स्वरूप थे। इस भूल को मैं एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करूं। बच्चे को माँ प्राण के समान प्यारी लगती है, बच्चा छोटा होता है। अब वही माता जब लुगाई आ जाती है, आप देखते होंगे, सबकी बात नहीं कहता हूं, पर प्राय फिर माँ खारी लगने लगती है। ये माँ क्यों हमारे बीच में अड़ंगा घालती है?
जिस माँ के बिना एक पल भी नहीं रहता था, वही माँ खारी क्यों लगने लगी? अब इसका उत्तर दूसरा नहीं दे सकता, हमको खुद को देना पड़ेगा। बस ऐसे ही ये सुख स्वरूप आत्मा है हमारा, इसको हमने उपेक्षा कर दी है। भाई है तो है, कोई मतलब वस्तुओं में सुख है, व्यक्तियों में सुख है, खाने पीने, देखने, सुनने, भोगने में सुख है, मान बढ़ाई में सुख, ये बाहर से जो आने वाला सुख है। ये हमने आत्म सुख को भुलाया, इसलिए सुख की मांग बनी रही, और उस सुख की मांग के लिए फिर हम बहिर्मुख हो जाते, बाहर वाली चीजों को पसंद कर लेते, चाहे व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वस्तु के रूप में हो, चाहे क्रियाओं के रूप में हो, चाहे परिस्थितियों के रूप में, सब बाहर से सुख। सुख तो जरूरी है हमारे जीवन में, सुख बिना हम जिंदा ही नहीं हो सकते, रह सकते। और सुख अपने में था, अपने में हरि है, अपने उनमें था, उसको हमने सुभला दिया। यही बात कबीर साहब और कह रहे हैं, मिर्गन पास बसे कस्तूरी, ढूंढत वन वन धायो, निज नाभि की गंध न जाने, हारी थक्यो सकुचायो। अब मृग की नाभि में सुगंध का खजाना, और उसने कैसे भुलाया उसको, कैसे उसको भ्रम पड़ गया, जो भी है पड़ गया। अब वो सुगंध तो उसको चाहिए, वो बड़ी प्रिय वस्तु उसकी, पर उसके स्रोत का पता नहीं। वो सोचता है बाहर सुगंध है, जबकि उसकी नाभि से ही बाहर सुगंध आई है, सांसों से, वायुमंडल में फैली है, घास में फैली है, झाड़ी में फैली है। और वो सोचता है झाड़ी में सुगंध है, वायु में सुगंध है, और वो सोचता है घास में सुगंध है, और इसके लिए फिर वो भागता है। बस हमारे से भी कुछ ऐसी भूल हुई है। तो जो ममता हम करते हैं उसी में ही करते हैं, कामना भी सुख को लेकर ही करते हैं। अच्छा, जिस वस्तु से दुख मिलने की बात हो उसकी कामना कोई करेगा? सोचो, जिस वस्तु से दुख मिलने की बात हो उसमें मोह ममता करेगा कोई? भाड़ में जाओ यार, आफत कटी, बम्पाल कटे हो, मैं तो नेड़े कुंज जाओ। हम अपने देखो उसमें ज्ञान को समझे। तो ममता भी करते हैं सुख को लेकर, कामना भी करते हैं सुख को लेकर, घर भी छोड़ने की मन में आती है तो सुख को लेकर आती है, तो घर में दुख मिल रहा है तो घर छोड़ने की आती है कि नहीं? यहां तक कि शरीर ये भी जब दुख देने लगता है, हे भगवान उठा लो, हे भगवान उठा लो। अब कहाँ गई वो ममता? जब दुख देने लगता है तो ममता की जड़ें ढील। ये सारा खेल सुखों को लेकर के है। अभिमान भी करते किस चीज का? हम धनी है, थोड़े इसका सुख मिलता है दूसरों के अपेक्षा, छोटों के सामने थोड़ी सी हम हवा भर लेते हैं, हम बड़े लोग हैं, वो बेचारे छोटे हैं, इसलिए उनको लेकर के थोड़ा मन में सुख आता है, झूठाई। सारा झगड़ा सुख का है। चाहे हम अभिमान करते हैं तो भी सुख को लेकर करते हैं, ममता करते हैं तो भी सुख को लेकर करते हैं, कामना करते हैं, बहुत बहुत गहरी बात देखिए, सुने आगे, तो भी सुख को लेकर करते हैं। इतना ही नहीं, बुराई भी करते हैं किसी के लिए, झूठ कपट छल भी करेंगे, केवल सुख को सामने रख करके, सुख मिले। झगड़ा भी करेंगे, तेरी मेरी भी करेंगे, तो सुख को लेकर करेंगे। किस चीज के लिए झगड़ा करेंगे भाई? कि सुख मिलेगा। जमीन के लिए झगड़ा करेंगे, जमीन से सुख मिलता है, बढ़िया, अपनी जमीन है, अपनी जमीन हो जाए। पैसे के लिए, किसी भी चीज के लिए झगड़ा भी करते हैं तो सुख ही उसके मूल में उद्देश्य है। तो भूल ये हो रही है कि भैया सुख का स्रोत तो कुछ और ही था, जिसके लिए कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं थी। अब ध्यान दे, जिसके लिए कोई तुझे छल कपट झूठ करने की जरूरत नहीं थी। सुख का स्रोत तो कुछ और ही है, जिसका तुझे अभिमान करने की जरूरत नहीं, संसारी वस्तु की तरह। सुख का स्रोत तो और ही है, जिसमें तुझे कोई संसारी वस्तु की तरह ममता करने की जरूरत नहीं, कामना करने की, वो स्वतः ही है।
ये संतों की वाणी में आया, ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, ये सुख सहजा ही आवसी, ये तृष्णा रोग गया। सुख सहज ही था, तुम्हारा स्वरूप ही था मेरे बहन और भाई, तुम स्वयं सुख स्वरूप हो, तुमने इसको भुला दिया और ये सोच लिया कि वस्तुओं में सुख है, व्यक्तियों में सुख है, क्रियाओं में सुख है, संग्रह में सुख है, पद प्रतिष्ठा में सुख है। अब ये सुख तो दिखता है इसमें चिल्का सा, वो भी आपके आत्म सुख का ही प्रतिबिंब है, पर वो रहता ही नहीं है, क्योंकि अनित्य संसार है, बालू की भीत है, ये सुख के आधार कच्चे हैं। ये शरीर भी नहीं रहेगा, ये वस्तुएं भी नहीं रहेगी, ये क्रियाओं की शक्ति भी नहीं रहेगी, और फिर बाद में पाएंगे दुख। ये फायदा होगा संसार के सुख से, ये फायदा होगा कि दुख का फायदा हो जाए, क्योंकि कच्चा है मामला, हमने इससे सुख की आशा की, थोड़ा सा दिखा, आधार कच्चे हैं, सब बिछड़े नष्ट हुए, और फिर हम दुखी होते हैं, अनाथ होते हैं, हाय तो वह मचाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। सारा झगड़ा इसी भूल का है। अरे जी, फिर ऐसा समझें कि आनंद हमारा स्वरूप होने के कारण से आनंद ही हमें अभीष्ट है, आनंद की प्राप्ति हम चाहते हैं। सुख तो वैसे भी टिकता नहीं है, आनंद ही सदा रहता है। वो आनंद के नाम पर सुख चाहते हैं, क्योंकि हमें वो आनंद हमें दिखता नहीं है, कहीं दिखता नहीं है। हाँ, हाँ। अब करें क्या? तो संतों की वाणी, निज विवेक का आदर करें। संसार की तो वही बात आएगी फिर आगे, संसार की तो करते रहो सेवा। अगर छूटना है इस सुख दुख के द्वंद से, छूटना है, क्योंकि इसमें सुख तो है और साथ में दुख भी है, और हमारी मांग है ऐसा सुख हो जिसमें दुख ना हो, हमारी आत्मा की मांग तो ये। और संसार में ये दोनों मिला जुला अनुभव है, सुख थोड़ा मिलता है, दुख ज्यादा मिलता है। तब ये चीज जब जीवन में आ जाएगी, जब जाएगी कि नहीं मुझे दुख नहीं चाहिए, सुख तो मुझे चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो करूं क्या? आइए धैर्य पूर्वक अब महापुरुषों की सर्च की हुई बातों को जीवन में रखें कि भैया अब ऐसा करो, संसार से सुख की आशा मत करो और सेवा करते रहो, बुराई किसी की मत करो, तुम काम आते रहो। काम जब हम आएंगे ना, दूसरों को सुख पहुंचाएंगे, दूसरों को सुविधा देंगे, दूसरों को सम्मान देंगे, दूसरों का सहारा बनेंगे, दूसरों का हित करेंगे। इसका एक बड़ा रहस्य संतों ने बताया, तो बिल्कुल सही है कि इस तरह से विद्यमान जो भीतर में पिछले राग है हमारे अंदर में, वो सब नष्ट हो जाएंगे। विद्यमान राग मिट जाता है दूसरों के काम आने से। राग माने जो एक सुखों की पराधीनता कहीं व्यक्ति में दिख रही थी, कहीं वस्तु में दिख रही थी, कहीं और कुछ शरीर में भी दिख रही, शरीर का भी राग, इसमें सुख जो लालसा है हमारी बनी रहती, इसी को लेकर जीने की इच्छा होती है। जब दुख देने लगता है तब हम स्वयं ही कहने लगते हैं हे भगवान अब उठा लो। तो ये मिटे कैसे जीते जी? तो क्या इसके द्वारा सेवा करना शुरू करो, शरीर से सेवा करो, वस्तुओं का सदुपयोग करो, तब हमारे अंदर में जो राग है, जो सुख बुद्धि बनी हुई थी, वो नष्ट हो जाती, वो नष्ट हो जाती, और उसकी जगह अपने अंदर में शांति का, विश्राम का अनुभव होने लगता है। अब सही रास्ते में आ रहे हैं, अपने अंदर जो विश्राम की अनुभूति हो रही, एक संतोष की अनुभूति हो रही, अब सही रास्ता, अब आप सही रास्ते पर आ गए। एक आपके अंदर विश्राम, एक आपके अंदर बड़ी सकारात्मक चीज आपको अनुभव हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, अपने अंदर में मस्ती आ रही, ये चीज पैदा होती जाएगी ज्यों ज्यों बाहर का राग मिटेगा सेवा करने से।
त्यों त्यों भीतर में एक अपने आप में तृप्ति, एक अपने आप में विश्राम, ये अनुभूति भी साथ साथ होती जाएगी। अशांति, विकार ये तभी तक थे जब हम बाहर सुख ढूंढ रहे, तभी तक अशांति, भटकना, भागना, दौड़ना, कहीं शरीर से कहीं मनी मन भागते रहते हैं, भीतर ही भीतर परेशान, कहाँ ही करा वो मिले, कहाँ ही करा वो कैसे मिले, कहाँ जाऊं, लोग बैठे बैठे परेशान होते। ये राग है, ये मिटेगा उनकी सेवा करो, उनकी तुम सेवा करो। सेवा से क्या होता है, तुम्हारा उनके प्रति राग ढीला हो जाता है। मिठाई बनाने वाले जो होते हैं ना, उनको मीठा खाने की आती नहीं, ढाप जाते हैं सुगंध से, बांटते रहते हैं। तो जिस चीज के द्वारा तुम सेवा करोगे, जिसकी सेवा करोगे, कि सुखासक्ति मिटेगी 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 पक्की। और फिर अपने अंदर में आ जाओगे तो जो बाहर की सुखासक्ति राग मिटा, क्यों एक ऐसा विधान है कि यहाँ एक वो अंदर में डेवलप होने लग जाएगा। जिसको तुमने भुला दिया था बाहर के चक्कर में, जिसको तुमने भुला दिया था, वो अपनी प्रोसेस में आ जाएगा, वो अपना जलवा दिखाने लगेगा, वो तुम्हें खींचने लगेगा। अरे रे, अपने आत्मा में आनंद है, अपनी मस्ती में मौज है, कहाँ भटके, कहाँ बछेड़ खाए, कहाँ पराधीन गुलामी से है संसार की। अरे आनंद ही अपने में ही है। ऐसी एक चस्का, थोड़ा सा चिनगारी तुम्हें दिखने लग गई अपने अंदर में मस्ती की, अब समझो सही रास्ते पे आ गए। दूसरों को सुख पहुंचाने से, दूसरों की सेवा करने से हमें जो सुख की प्राप्ति होगी, फिर हमारी सुख की तो इच्छा अपने आप ही मिट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो अपने में कहा ना सुख चाहिए हमें, सुख यहाँ मिल गया, बाहर की चाहना अपने आप खत्म। सेवा करने में सुख मिल गया ना, वो जो सुख की चाहत थी वो वहां पर पूर्ण हो गई, असुख की चाहत रही नहीं, बची नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा निज सुख बिन मन होए की थीरा। जब तक ये निज सुख नहीं मिलेगा तब तक ये मन भटकता रहेगा बाहर सुखों के लिए। तो सेवा करने से उनसे हमारी सुखासक्ति बाहर मिटेगी और अपने में ही सुख की अनुभूति होगी। अपने में जो सुख की अनुभूति होगी तो बाहर के सुखों की गुलामियां अपने आप समझ में आने लगेगी। क्यों गुलामी करें भाई, क्यों किसी के पीछे भागे संसार के, माथा पच्ची करें, क्यों इज्जत गवावें, क्यों श्रम करें और अंत में फिर धोखा ही धोखा है। ये रहस्य बड़े सियाना होने लग जाएगा, फिर बड़ा सियाना हो जाएगा। यही सियाना अपने जीव का हो ये बुद्धि जो परम सयानी, समझेगा, हो ये बुद्धि जो परम सयानी, ये परम सयाना होने लग जाएगा। कुछ नहीं भाई रे, बाहर कुछ नहीं रे, सेवा कर लो इनकी, कुछ को निसार बालू की भीत अटारी को चढ़ी वो, ओछे की प्रीत कटारी को मरी वो। ये मीरा जी गा रही है, ये बालू की भीत है भाई, इनकी सेवा भले ही कर लो और अपने में ही आनंद है। ये रहस्य जीवन में आ जाएगा और वो सुख का जो हमारी समस्या थी वो अपने में सॉल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी। कंचन खान खुली घट माही रामदास के टोटो में। तो हमें इस तरह से अपने सुख स्वरूप में आना है। सारा बस समीकरण इतना सा, इसी के लिए विचार का पथ है, इसी के लिए भक्ति का पथ है। भगवान मैं तेरा हूं, तो वो तेरा हूं है कहाँ, वो यही छिपे अपने में, यही तुम्हारे प्रेम रूप से प्रकट होते जाएंगे। आह क्या बात है, आंखें मूंद जाएंगी आपकी। कहाँ तो हम सुख के लिए संसार में झांक झांक देखते और कहाँ भगवत प्रेम अंदर में, आंखें बंद हो जाएगी, बाहर से मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये भगवत प्रेम भी अपने में सच्चा सुख है और आत्मानंद का जो सुख है वो भी अपने में सच्चा सुख है। इन दो में से किसी को चुन लो, दोनों मूलतः एक ही हो जाते हैं। आत्मानंद, परमात्मानंद, ये सच्चे हैं, शाश्वत है, पूर्ण है और श्रम रहित है। तो बस ये चीज को वापस पकड़ लेंगे हम, यही से भूले थे और यही पहुंचना है। और तब संत गाते हैं खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूड़। अरे खोया पाया कुछ नहीं, अरे फालतू भटका रहे थे, राग और द्वेष में सुखों के लिए भटक रहे थे। हमारे सुख में जो बाधा डालता है उससे द्वेष हो जाता है और हमारे को जो सुख देता है वो देखता है उसमें राग हो जाता है। सारा झगड़ा अखिलेश जी सुखों का ही है। तो ममता करते हैं सुखों के लिए, और जब अपने में आनंद में परमात्मा का प्रकाश हो जाएगा तब हम ममता भी छूट जाएगी। किसकी ममता कर, सभी अपने ही है। फिर सुख देने वाले मेरे हैं, बाकी मेरे नहीं है, विभेद मिट जाएगा। क्या सुख, बाहर का भय भी मिट जाएगा सुख। तो ममताएं भी ढीली पड़ जाएगी। और कामना भी क्यों करे, कामना भी किसकी करे, जो अपने में आनंद है। अब कामना बाहर से क्यों करेंगे,
बड़े से बड़ा स्वर्ग का सुख गीता कहती यम लब्ध्वा यम लब्ध्वा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। बाहर का कोई सुख रह नहीं जाता, बाहर का दुख कोई दुख रह नहीं जाता, इतना आनंद भीतर में है, बड़े से बड़े दुख भी कुछ नहीं लगते। शरीर की मृत्यु हो जाए, स्वामी जी कहते दो पहाड़ों के बीच चकनाचूर हो जाए, उस शरीर से भी सुख में, इस आत्मानंद की मस्ती में असंग हो जाता, शरीर से भी असंग हो जाता, क्योंकि शरीर को भी हमने मेरा मैं मान रखा था, सुख को लेकर ही मान रखा था, और सुख अपनी आत्मा में, तो शरीर से भी बेपरवाह हो जाता। शरीर रह गया कि जा रहा है, कोई परवाह नहीं रह जाती, इतनी आत्मानंद की मस्ती प्रकट हो। राम चरण दृढ़ प्रीत करी बालिकीन तनु त्याग सुमन माल जिन कंठते गिरत न जाने नाग। ऐसे भगवत प्रेम आनंद में, भगवत प्रेम के मधुर सुख में हम बाली शरीर का ऐसा त्याग करता है जैसे हाथी के गले से माला गिर गई, पता ही नहीं लगता उसको। शरीर जीवित है कि मर गया, मृत्यु जन्म का भेद ही नहीं रह जाता। ये आत्मानंद, ये प्रभु का प्रेमानंद ऐसा ऐसा नशा है, इसको हम भूल गए हैं। ये कोई 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 खेत में पैदा नहीं करना था, इसके लिए कोई कर्म नहीं करने थे, इसकी कोई बाहर भटकने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए किसी बाहर की जरूर गुरु की भी जरूरत नहीं थी, बाहरी गुरु की भी जरूरत नहीं थी। हमने भूल की है, भूल को मिटाने के लिए प्रभु ने एक प्रकाश दिया, हमें विवेक का प्रकाश दिया है। उस विवेक के प्रकाश में जब हम दुखी हो रहे हैं, बार बार झपेड़ा खा रहे हैं, तो थोड़े सजग होकर, धैर्यवान होकर, शांत होकर अपने अंतर में झांकें, देखें गलती कहाँ कहाँ हो रही है, तो ये गलतियां मिलेगी। मैं बाहर में संसार में सुखों के लिए भटक रहा हूँ, उसी को लेकर मैं कामनाएं कर रहा हूँ, उसी को लेकर ये मेरा मेरा, मेरे बेटे, मेरी लुगाई, मेरा धनी, और माँ खारी लगती है तो मेरी माँ नहीं, वो खारी लगती है। एक प्रश्न ये है कि अपने को जैसे ये सुख जो हैं, ये सुख के पीछे दुख खड़ा है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं, और सुखों की ये मस्ती स्थायी रहती नहीं है, तो हम इस सुख की मस्ती के बजाय जो आत्मानंद की मस्ती है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस आत्मानंद की मस्ती में क्यों नहीं आ जाते? बस ये क्यों नहीं आ जाते, ये थोड़ा बाहर वाला बैम मिट नहीं रहा पूरा पूरा। फिर ये जुए किसी बाजी होता है, जुआरी होता है, फिर वो उसकी आदतें हमारी बिगड़ गई है कि शायद और मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। वो होता है दुख ही दुख। गुटखा, पुड़िया, दारू खाने पीने वाले ये जान रहे हैं कि फेफड़े सड़ रहे हैं, मुंह सड़ रहा है, धन भी सड़ रहा है, हमारा समय भी खराब हो रहा है, फिर भी वो सुख का ऐसा कुछ आदत पड़ जाती है इन सुखों की कि वो दुख पाता रहता है और सुख छोड़ नहीं पाता है। वो आदत पड़ जाती है, स्वभाव बन गया, उसका ढर्रा बन गया। ये बहुत खतरनाक चीज होता है। इसलिए संतों ने कहा कोई बदलेंगे ज्ञानी जन शूर। इसीलिए संतों की जरूरत पड़ती है। जब हम अपनी आदत को खुद नहीं बदल पाते, तो जिन संतों की आदत सुधर चुकी है, ऐसे सुधरे हुए संतों की संगति करें, तो उनको देखकर, उनके पास रहकर, बार बार उनकी बस्ती देखकर, अपने दुख को देखकर आएगा, सांस आ जाएगा, उनकी फटकार, उस प्यार सब देखकर, उसका अनुभव करके हमें जस जाएंगे। कोई बदलेंगे ज्ञानी जन शूर रे मनवा तेरी आदत को, कामी क्रोधी क्या बदलेंगे माया के मजदूर। भांग धतूरा यमल तंबाकू रहे नशे में चकना चूर रे मनवा तेरी आदत को। तो हम जानते हैं संसार में दुख पा रहे हैं, फिर भी सुख छोड़ नहीं पा रहे, संसार के सुख की आशा नहीं छोड़। ये हमारी दुर्बलता है, कमजोरी है, निर्बलता है, परवशता है, ये हमने खुद ओढ़ रखी है। हम ढर्रा सा बन गया, आदतें बिगड़ गई हमारी। दुख पा रहे हैं फिर भी वो सुख नहीं छोड़।
महाराज जी मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई वो सुना दो आप। हाँ, बस ये चीज आ जाए तो मजा आ जाए। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे प्रभु के, जहाँ मेरे हरि के सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। अरे मैं हुआ आनंदे, अरे मैं हुआ आनंदे, आनंद है मेरा, अरे मैं हुआ आनंदे, आनंद है मेरा, अजब है ये मस्ती पिया का चुनाई। बाहर से कुछ नहीं, दुनिया हैरान होती है, क्या क्या बात है, कहां से आ रही है, इनके पास कुछ भी तो नहीं है। दत्तात्रेय जी से यदु जी मिले, यदु जी राजा है, बड़े सुख है उनके पास, पर जब यदु जी को दत्तात्रेय जी को देखा फीके हो गए, इस फकीर के पास धूल के सिवाय कुछ नहीं, पर मस्ती का तो सागर लहरा रहा है, हमारे पास सब कुछ है पर इसका खौ खौ भी हमको पता ही नहीं है। क्या है, अरे मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा, अजब है ये मस्ती पिया का चुनाई, मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, ये सागर ये सरिता, ये सरोवर ये लहरें, ये सागर ये सरिता, ये सरोवर ये लहरें, सिवा एक जल के कहूँ का चुना, एक तू ही है, ये भी पूरा शाश्वत आनंद है, तू ही है आनंद आनंद आनंद। वाह प्रभु, खुली आंखों से समा दिए थे। वाह, ये वृक्षों की लहर लहर, ये पवन का मंद मंद वेग, बड़ा आनंद, पक्षियों का कलरव, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, तू ही है, तू ही है, तू ही है, ये भी आत्मानंद की अलग ही चीज है, आगे की चीज है। तू ही है, ये, ये पर्दा दुई का, ये पर्दा दुई का हटा कर जो देखा, ये द्वैत का पर्दा, ये जगत है, वो परमात्मा पता नहीं कहाँ, ये द्वैत, ये पर्दा नहीं नहीं भाई, अरे वही है, ये पर्दा दुई का हटा कर जो देखा, तो एक तेरे सिवा का चुनाई, तो एक तेरे सिवा का चुनाई, मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जय हो प्रभु, जय हो, ये वो चीज, ये वो आनंद है, ये वो रस है, इसमें कोई दूसरा जोड़ा नहीं है, सुख के जोड़े का दुख है क्योंकि नाशवान है, और ये चीज पकड़ लो अविनाशी। हाँ, तू ही है, आनंद ही आनंद,
परमानंद, प्रेमानंद, परमानंद स्वतः ही और प्रकट होता चला जाता। ये हो मेरी बात, तो तू ही है, तेरी महिमा है। ये अलग ही चीज है। जय हो मेरी नाथ तेरी जय। तू ही हवा है, तू ही सूर्य का प्रकाश है, तू ही जल है, तू ही धरती है, तू ही आकाश। जय हो तेरी जय हो, जय हो। तेरे प्रेम की, तेरी कृपा की, तेरी आनंद की, तेरी उदारता की वर्षा, और बस हम उसमें भीगते रहे ऐसे। हे उदार, हे प्रभुदार, तेरी कृपा वृष्टि में भीगते रहे, हम गान करते, तेरे प्रेम आनंद की वर्षा हो, उसमें हम स्नान करते, भीगते रहे, तेरे आनंद में हम भीगते रहे। तेरे प्रेम वृष्टि में भीगते रहे, मेरे हरि, मेरे नाथ, मेरे नाथ। तेरा ये प्रेमानंद है, तेरा ये आत्मानंद है, तेरा ही है। लहरें भी सोचती ही है, तू ही है। ऐसे ऐसा ही आनंद है, ऐसा ही एक रहस्य है जो हमारे अपने में ही है। इसी के लिए शरणागति, इसी के लिए ज्ञान का प्रकाश है, इसी के लिए बल का सदुपयोग करना है, उसको पाना है। हमने कहीं ना कहीं बल का दुरुपयोग कर दिया, उस परमात्मा के विश्व की कहीं ना कहीं हानि। ज्ञान के अनादर से कामना, ममता, अहंता दोष पैदा होते हैं। बल के दुरुपयोग से ही अपनी हानि होती है, अपनी बुराई होती है। और विश्वास में विकल्प करने, इस पर करना तो उस पर तो नहीं किया, और जहां धोखा उस पर विश्वास किया, जिसे हम धोखा खाए हैं, नीरस हुए हैं, शुष्क हुए हैं, भटक के। तो ये भूलें हमने की है। तो आइए अब इन भूलों को मिटा दें, आज और अभी मिटाएं, और इस अंतिम सत्य तक पहुंच जाए। जय हो। पता नहीं कब कैसे हो, क्या उनका सिस्टम है, कोई नहीं जान पाता, वही जानते। हम उसकी अभिलाषा तो करें, बस इतनी सी बात हमारी, फिर वो करता है। कैसे करते हैं, कैसे मिलता है फिर वो, कोई ओळख नहीं पता। करोड़ों ढंग है उसके मिलने के, करोड़ों ढंग उसके दिखने के, उसका एहसास करने, कैसे अपना एहसास दिलाता है। बस हमारी अभिलाषा है, हमारी लालसा बने, उसकी चाहना बने, उसकी चाहना बने। इसके लिए जगत की चाहना, जगत की ममता तोड़ने की बात कही जाती है। फिर ये टूटने के बाद फिर आगे वो रहस्य प्रकट होता, फिर कोई और नहीं, कोई। जय हो। इन सीमित चाहना ममता उसे अत्यंत परे, उसी का ही प्रकाश ये सब मालूम देता है, उसी की महिमा मालूम, और चित्त अधीर हो। जय हो हरि, जय हो हरि, तेरी जय जयकार हो। इस तरह से बार बार विचार करते रहे। ये संस्कार हमारे आदतें पड़ गई, इसलिए हम उस जानते हैं दुख है, और उस आरंभ काल के सुख को ही फिर महत्व देते रहते और अपना पतन करते रहते। फिर उस सुख के लिए दोबारा दोबारा अभिलाषा करते रहते, विवेक विचार नहीं करते, परिणाम में दुख ही आया। ऐसी आते हमारी बिगड़ी हुई है, तो आते हैं सुधरती जाएंगी। इस तरह सत्संग का प्रकाश हमें मिल रहा है, ये आते अच्छी होती जाएगी। प्रभु अपने प्रेम से हमें आकर्षित कर रहे हैं, अपने प्रेम से हमें सींच रहे हैं,
खींच भी रहे इसकी। आ जाओ, अपने में आ जाओ, अपने हरि में आ जाओ, हर बहन हर भाई आओ, बाहर सेवा कर दो बस, परम परिवार में जहां रहो इनमें भी उसी का झलक तुम्हें आने लगेगी। ऐसा नहीं कि कोई अलग चीज है, बहुत बहुत रस से खुलते जाएंगे, विलक्षण चीज हो जाए। ऐसा नहीं कि हम सत्संग में बैठे तभी तक की बात, इनकी सेवा करते रहना, तो बुराई मत करना, किसी सद्भाव रखना सब। हाँ, तो इनमें भी वही झलक आए, सदा ही तुम्हारी वही स्थिति बनी रहेगी, फिर नित्य योग हो जाएगा तुम्हारा परमात्मा। शाश्वत प्रेम, शाश्वत आनंद, शाश्वत शांति, सब जीवन बन जाएगा, हमारा जीवन लाइफ बन जाए। इनमें भी वही है, सब कुछ तू ही है जो दुखियों को देखकर सोते करुणा उमड़ती रहेगी, सब तेरी लीला पर, फिर भी कहीं दुखी रूप में दिखेंगे, करुणा उमड़ती रहेगी, सेवा सोते होती रहेगी। फिर ये भजन सेवा साधन सब होने वाली चीज है, करने वाली चीज तो सत्संग है। सत्संग में ये तीन ही बातें हैं, सत्य के संग में बल का दुरुपयोग नहीं करना है, और ज्ञान का अनादर नहीं करना है, और विश्वास में विकल्प नहीं करना। वाह, प्रभु है, मेरे अपने विश्वास है। वो कैसे हैं का ये दिमाग लगाना, ये विश्वास का विषय नहीं है, ये विश्वासी का काम है ही नहीं। प्रभु कैसे हैं ये विश्वासी नहीं, और जो विश्वासी नहीं वो फिर पा नहीं सकता उसको। कैसे हैं जिसके लग गई, कहाँ है, क्या करते हैं, ये दिमाग लगा है, ये विश्वास का विषय नहीं। विश्वास का विषय तो अखिलेश इतना ही है, चाहे जैसे हैं, चाहे जैसे हैं, चाहे जहां हैं, चाहे जो करें, है और मेरे अपने। यहां से विश्वास का आरंभ होता है, और तेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। ये विश्वास की आखिरी पार्ट, तू ही है। और उसके बाद फिर उनका जो प्रेम है, उनकी प्रियता है, उनका मधुर रस है, उसका आदान प्रदान चल पड़ता है, वो उनकी कृपा से स्वतः चलता है। उसकी मधुर स्मृति, उसकी याद आना, याद सतावे रे सांवरिया थारी याद सतावे रे, ऐसी याद सताएगी, अपने आप से वो करते हैं। वो याद कर रहे हैं तब हम उनकी याद सताती है। नव छैला श्याम बिहारी थारी याद सतावे रे, नव छैला कुंज विहारी थारी याद सतावे रे, जग चर्चा जब पड़े कान में जीव घबरावे रे, मारो काळजियो चूंटी जे भीतर मन अकुलावे रे, याद सतावे रे सांवरिया थारी याद सतावे रे, नव छैला श्याम बिहारी थारी याद सतावे रे, ब्याह विनोद उछाव जगत रा नाय सुहावे रे, मनमोहन थारी चर्चा सुन सुन आनंद आवे रे, मनमोहन थारी बाता सुन सुन आनंद आवे रे, याद सतावे रे सांवरिया थारी याद सतावे रे, नव छैला
कुंज विहारी थारी याद सतावे रे। घर में रहूं फिरूं बाहर चित चैन न आवे रे। घर में रहूं फिरूं बाहर चित चैन न आवे रे। अब हाल बेहाल हुआ ही बड़ेरा प्राण न जावे रे। प्राणों के त्याग में भी उत्साह हो जाता है, विचार उत्साह हो जाता है। अमूल्य धन्यानि दिनांतराणि हरे त्वदालोकनमंतरेण अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हा हंत कथम न्याय। ऐसे कहाँ पाऊं, कहाँ पाऊं। अब हाल बेहाल हुआ ही बड़ेरा प्राण न जावे रे। तू छलिया छिप कर बैठो। देखिए, है, दिखता नहीं है दिखने वाले से प्रत्यक्ष कैसे रहस्य बताए। जिन आंखों से दिख रहा है उससे ज्यादा एक्टिव और सेंसिटिव और बिल्कुल अनुभव में आने वाला। ये दिख रहा है खाली, अनुभव में नहीं आता, और वो दिखते नहीं है, अनुभव में वही आता। तू छलिया छिप कर बैठो अखियां मटकावे रे। मोहे दर्शन दो गोपाल लाल अब क्यों तरसावे रे। मोहे दर्शन दो गोपाल लाल अब क्यों तरसावे रे। मोहे दर्शन दो गोपाल लाल अब क्यों तरसावे रे। याद सतावे रे सांवरिया थारी याद सतावे रे। नव छैला कुंज विहारी थारी याद सतावे रे। थारी याद सतावे थारी याद सतावे रे। तो ये बात है, याद स्मृति जगे, ये सत्संग से साध्य है। उसकी स्मृति जगे, कर्तव्य की स्मृति हो, बुराई रहित भलाई, यही हमारा कर्तव्य है। निकटवर्ती जन समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक सेवा, यही हमारा कर्तव्य है। सहयोग और सबके प्रति सद्भाव, ये हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य की स्मृति जीवन में बनी रहे और स्वरूप की स्मृति बनी रहे। अरे मैं हूं आनंद, आनंद है मेरा, आनंदमय है, आनंदमय है। और प्रभु है, ये विश्वास के आधार, विश्वास के आधार पर ये स्मृति बनी रहे। प्रभु है, प्रभु ही है, मेरे अपने हैं, तू ही है, तू ही है। ये प्रभु की स्मृति, ये प्रभु की स्मृति बनी रहे। बस तू ही है, तू ही है, तू मेरा है, तू मेरा है। अंतिम स्मृति तो यही है बस उसकी, तू ही है, ये अंतिम बात है। जगत से अतीत परमात्मा, जगत परमात्मा, जगत में परमात्मा, और जगत ही परमात्मा, अंतिम बात, जगत ही परमात्मा। तू ही है, तू ही है। तो बस ये वो आनंद है, फिर ये वो आनंद है जिसमें स्वाधीनता है, जिसमें ना कोई संसार के पर की कामना है, न पर की कोई ममता है, न पर का कोई अभिमान है। क्योंकि इनसे जो हमें कुछ मिलना था उससे अनंत गुना श्रेष्ठ शाश्वत सुख
हमें वो प्राप्त हो जाता है, फिर कामनाएं अपने आप मिट जाती है। के तो कामना ममता अहंता छोड़ दो तो इधर ये चीज प्राप्त हो ही जाएगी अपने में। और के तो उसकी कामना कर लो, उससे अपनापन कर लो, उसका विश्वास कर लो, उसकी शरण हो जाओ, अपने आप में संतोष कर लो, उसमें मस्त हो जाओ, तो बाहर से अपने आप सब संबंध टूट जाएंगे। सेवा भली बनी रहे, संबंध टूट जाएंगे, बड़ा आनंद होगा, बड़ी मौज होगी, बड़ी कृपा होगी, सब कृतार्थ हो जाए, सब आनंद को प्राप्त हो जाए, सब प्रभु की प्रियता को प्राप्त हो जाए, सब कर्तव्यनिष्ठ हो जाए, बुराई रहित भलाई इसको अपना जीवन बना ले, सब अपने ज्ञान का आदर करके संसार की कामनाओं ममताओं से अहंताओं से मुक्त हो जाएं। ये संसार मेरा नहीं है, मेरे प्रियतम प्रभु का है, इसके सद्भाव रहे, कर्तव्य बोध रहे, और प्रभु की स्मृति को पाकर, उनकी प्रीति को पाकर, उनसे अभिन्न होकर रहे, उनसे एक होकर रहे। तू ही है, मैं नहीं, तू ही तू ऐसा अभिन्न हो जाना। मैं नहीं, सब तू ही तू है, ये मैं सब तू ही है, ये अभिन्न हो जाना, उनसे भिन्नता हो जाती है। ऐसे आप हम सब उसको पाकर कृतार्थ हो जाए, आनंद मगन हो जाए, यही आप सबके लिए मंगल कामना है, शुभ कामना है। और बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत नजदीक है, बिल्कुल पास पास में, इसमें निराश होने की कोई बात ही नहीं। सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, अखिलेश जी को भी। और कोई प्रश्न हो तो, कोई बात हो, इतनी सी बात मालूम दे। आनंद है, आनंद है। ये सारे महापुरुष यहाँ हो जाए, सतयुग से लेकर जितने महापुरुष यहाँ सब बराबर हो जाए, आप भी उसके एक समकक्ष हो जाए। बाहर से भेद रहेंगे, सामर्थ्य के भेद और तरह तरह के भेद रहेंगे, अंतर में एक ही चीज में सबको, जो प्रेम है, वो जो क्या आनंद है, सबके लिए बराबर है। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम महाराज जी, सभी को प्रणाम, सभी को नमन। अखिलेश जी को राधे राधे, आनंद आनंद।